हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस साल जीटीएम की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है कि मैंने जीटीएम से रिलेटेड जितने वीडियोस बनाने हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है। ऐसे मैं वर्ड सर्च कंसोल की स्टार्ट कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। ऐसे ही अब मैं GA4 एनालिटिक्स की सीरीज स्टार्ट करूँगा। उसमें जितने भी मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, बेसिक बिगनर्स रिपोर्ट इन GA4। कि एक बेसिक लेवल पे कि जब हम अपने क्लाइंट को कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, या अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डेटा जो भी GA4 में आ रहा है, आपको पता है कि यूए से ज़्यादा भी हमें कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एग्जैक्टली डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बहुत सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, इफ एंड बट्स हैं वो। लेकिन हम बेसिक एक रिपोर्ट का आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बेसिक रिपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशंस कैसे हो सकती हैं। उसके बाद हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें जो भी मैट्रिक्स हैं, डायमेंशंस हैं, ऐड और लेस कर सकते हैं एज पर आर क्लाइंट, एज पर हमारी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कौन कौन सी डायमेंशंस चाहिए। वो डायमेंशन हम पिक्स भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स पिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक होगा, आज हम बेसिक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। उसमें कौन कौन से पॉइंटर्स लेने वो मैं बताऊंगा। तो इस रिपोर्ट में जैसे हमें पहले चाहिए, वी नीड डायमेंशंस एंड मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने रील ऑलरेडी बना रखी है, इसका मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा आपको। वो बहुत आपको पता ही है, शॉर्ट्स 60 सेकंड 40 सेकंड के होते हैं। तो उसमें मैंने बहुत बहुत एक मतलब आप कहते हैं ना कि उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी ताकि एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया हो जाए। पर आज मैं आपको डायमेंशन और मैट्रिसेस का डिफरेंस बताऊंगा। डायमेंशन जैसे डेफिनेशन है, डायमेंशंस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा एंड मैट्रिसेस आर कंटेन्स नंबर। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है और डायमेंशंस क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। जैसे मैंने नीचे एक ये कॉलम बना रखा है, एक टेबल फॉर्म में दे रखा है कि प्राइमरी डायमेंशन, सेकेंडरी डायमेंशन, यूजर सेशंस। और फ्रेंड्स, क्या है प्राइमरी डायमेंशन? मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, किन सोर्सेज से आ रहा है, हम उन्हें डायमेंशंस पिक करेंगे। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया से डेटा आया। अब इंडिया से किस सोर्स से आया, अब हमें उसको डिस्टिंग्विश करना है कि मोबाइल से इतना आया, लैपटॉप से इतना आया, आईपैड से इतना आया, डेस्कटॉप से इतना आया। अब ये यूजर्स एंड सेशन जो है ना फ्रेंड्स, सेशंस, ये मैट्रिसेस हैं। यहाँ क्वांटिटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ क्वांटिटी डिफाइंड हो रही है कहीं ना कहीं कि कितना आया। आपको पता है एट द एंड क्लाइंट को रिपोर्ट देनी होगी। हमें अपनी भी ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है, कोई वैसे भी वेबसाइट है, अगर हमें एक अपने बॉस को या अपने खुद को देखना है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आए, कितने नंबर ऑफ इवेंट हैपन हुए, उसमें से कन्वर्जन्स कितने हुए, तो उस हिसाब से मैट्रिसेस क्या होती हैं, डेटा होता है, डायमेंशंस कहाँ से चीज आई, और मैट्रिसेस कितनी आई, क्वांटिटी जो हमें रिपोर्ट्स में दिखती हैं। तो यूजर्स, मान लीजिए इंडिया से प्राइमरी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, मोबाइल से 100 यूजर्स आए वेबसाइट पे, उन्होंने 2500 सेशंस करे, 2500 सेशंस करे, ठीक है। ऐसे ही आपका यूएस से हो गया, कनाडा आ गया, यूके हो गया। फ्रेंड्स, हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो सेशंस हैं, इसको मैं इवेंट्स भी कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर हम GA4 की बात कर रहे हैं। क्योंकि यूए में जो GA3 था उसमें सेशंस होते थे, यहाँ इवेंट्स होते थे। मतलब 1000 यूजर्स आए और उन्होंने 2500 इवेंट करे। तो ये हमारा एक मोटा मोटी हो गया कि डायमेंशंस क्या हो गई और मैट्रिसेस क्या हो गई। अब हम आज की रिपोर्ट में हम देखेंगे कि जो मैं GA4 रिपोर्ट बना रहा हूँ, बेसिक बिग नोट्स, उसमें मैं जो डायमेंशंस लूंगा वो मैं लूंगा कंट्री, सिटी, इवेंट नेम, पेज लोकेशन, स्क्रीन क्लास। मैट्रिसेस में मैं लूंगा इवेंट काउंट एंड कन्वर्जन, एंड सेगमेंट्स में मैं लूंगा मोबाइल एंड डेस्कटॉप। तो पहले हम रिपोर्ट पे चलते हैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे हमारा ये वीडियो आगे बढ़ेगा, आपको एक क्लैरिटी मिलती जाएगी कि ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से प्रेजेंट होंगी। तो अब हम, जैसे मैं यहाँ पे गया अपने एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे, तो मैं एक्सपोर्ट में गया, तो हम एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्री फ्रॉम है, फनल एक्सप्लोरेशन है, पाथ एक्सप्लोरेशन है, सेगमेंट ओवरलैप है, बहुत सारे हैं, यूजर एक्सप्लोरर है, सेगमेंट ओवरलैप है, बहुत सारे। लेकिन हम लोग अपने आप एक क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम रिपोर्ट है ये, तो हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। तो हमने एक ब्लैंक रिपोर्ट ले ली। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ब्लैंक रिपोर्ट ले ली, तो हम पहले उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। नाम में हम लिख देंगे लाइक जैसे बिगनर्स, जैसे मेरे जो मैंने बोला था आपका बिगनर्स रिपोर्ट, बिगनर्स रिपोर्ट,
ओके, बिगनर्स रिपोर्ट हमने एक रख दिया, या बिगनर्स ट्रैफिक रिपोर्ट रख दी, हमने एक नाम इसमें बिगनर्स ट्रैफिक रिपोर्ट, हमने इसको एक नाम दे दिया अपनी रिपोर्ट को, ठीक है फ्रेंड। अब बात आती है सेगमेंट्स की, डायमेंशंस की, मैट्रिसेस की। तो मैंने आपको बताया डायमेंशंस क्या होती हैं, कि कहाँ से डाटा आया, इंडिया से आया, किस सिटी से आया, किस मोबाइल से आया, कितना आया, ठीक है। तो हम डायमेंशन पे जाएंगे, तो हम पहले डायमेंशन पे सिलेक्ट करते हैं। डायमेंशन पे जाके पहले मैंने इवेंट नेम लिया। इवेंट नेम फ्रेंड्स वही बात हो गई, इवेंट नेम किस इवेंट के थ्रू आया उसको हमने नेम दे दिया। मतलब मान लो सिटी से आया, मतलब इवेंट नेम यह हो गया कि जो जो इवेंट हो गए, लाइक स्क्रॉल हो गया, पेज व्यू हो गया, आपका वीडियो पे क्लिक हो गया, स्क्रॉल डेप्थ हो गया, पेज व्यू हो गया, कॉन्टैक्टस फॉर्म हो गया, फॉर्म फिल हो गया, तो ये सारे इवेंट नेम होते हैं। तो पहले हम इवेंट नेम सेलेक्ट कर लेंगे डायमेंशन में। तो मैंने डायमेंशन में इवेंट सेलेक्ट करके इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। फ्रेंड्स जैसे जैसे इंपोर्ट करेंगे वैसे आएगा। फिर हम इधर गए तो मैंने ले ली कंट्री मैंने ले ली, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। और प्रिसाइज जाएंगे, अब हम ले लेंगे सिटी में मैंने ले लिया। तो आज हमने जो मैंने अभी लिखा था, कौन कौन से कवर कर लिए हमने, कौन कौन से डायमेंशन जो मैंने इसमें, कंट्री, सिटी, इवेंट नेम, पेज लोकेशन एंड स्क्रीन क्लास। अब हम ले लेंगे इसमें पेज लोकेशन एंड स्क्रीन क्लास। तो डायमेंशन में हमने ले ली एक तो पेज, इसमें हमने लिया तो हमारा पेज, एक तो लोकेशन आ गई, और एक ये आ गया पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लास। ये दोनों हमने फ्रेंड्स यहाँ से ले लिए हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बारी बारी कर रहा था, लेकिन आप एक भी वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे चेक बॉक्स को क्लिक करके एक बार में आप कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारे क्या होगी, डायमेंशंस हो गए, कि हमें इन डायमेंशंस में कितनी चीज़ें, क्वांटिटी, कितने नंबर्स आए, कितनी बार वो चीज़ें हैपन्स हुई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने मैट्रिसेस में लिखा है इवेंट काउंट एंड कन्वर्जेंस। सिंपल बात है कि कितने इवेंट हुए और उनमें से कितनी कन्वर्जेंस हुई। इवेंट्स कि पेज व्यू पे इतने इवेंट हुए, लेकिन इसमें कन्वर्जेंस जब होंगी जब वो एंगेज सेशंस बनेंगे। 10 सेकंड से ज़्यादा किसी ने परफॉर्म करा तो वो फिर हमारे कन्वर्जेंस में काउंट होने लग जाएगा। या हमारे जब इवेंट परफॉर्म हो जाते हैं तो हम मार्क एज कन्वर्जन करते हैं। तो अब हम मैट्रिसेस में लेंगे इवेंट काउंट एंड कन्वर्जन। तो मैं मैट्रिसेस पे क्लिक करा, मैं यहाँ इवेंट पे भी यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी इवेंट काउंट ले सकता हूँ, ये कन्वर्जन ले सकता हूँ, इनको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो अब हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे इवेंट काउंट आ गया, कन्वर्जेंस आ गया। तो अब हमारे पास डायमेंशंस, इवेंट्स हो गए, मैट्रिसेस हो गए। अब क्या है, हमें अब यहाँ पे इसे एक रिप्रेजेंट करना है। इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है एक फॉर्म में। जैसे एक फॉर्म देख लीजिए, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जिसमें रो एंड कॉलम्स हों। तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को शुरू करेंगे। तो अब हमारी जो रोज हो गई, मान लीजिए मैंने रो में लिख लिया, मैंने कंट्री ले ली एक रो में, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने उसके बाद कंट्री के बाद सिटी ले ली, फिर मैंने पेज लोकेशन ले ली, किस पेज पे यूज़र आए, ठीक है। और मैंने उसके बाद पेज टाइटल एंड स्क्रीन्स ले ली, ठीक है। आई होप ये चीज़ यहाँ तक हो गई। अब मैं इवेंट नेम लेता हूँ, मैं इवेंट नेम को कॉलम में लूँगा जो कि ऊपर रिप्रेजेंट होगा। ये तो रो हो गई, ये रोज हो गई। अब मैं इवेंट नेम को कॉलम में लेता हूँ। इवेंट नेम को मैंने जैसे मान लीजिए एक कॉलम में ले लिया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और हम वैल्यू में ले लेंगे इवेंट काउंट को। वैल्यू में हम दो चीज़ें ले लेंगे, एक तो हम ले लेंगे इवेंट काउंट और कन्वर्जेंस। अभी मैंने कन्वर्जन, अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना, जो आपने मैट्रिसेस और इवेंट्स डायमेंशन जो यहाँ ले रखे ना, वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारे वैल्यू में आ गए, इवेंट काउंट आ गया और कन्वर्जेंस आ गए। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा एक प्रॉपर एक डेटा बन गया यहाँ पे। अब मैं इसमें आपको एक बताना शुरू करूँगा कि
रो आपको पता है, रो ऐसी होती हैं, वर्टिकल होती हैं, कॉलम्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो जो जो रोज हमने ली थी, कंट्री, सिटी, पेज लोकेशन, पेज टाइटल्स, ये सारी हमारी रोज आ गई। इवेंट नेम मैंने लिया था, ये जो इवेंट नेम है, ये मैंने इवेंट नेम कहाँ लिया था, ये मैंने इवेंट नेम लिया था कॉलम में, कॉलम में लिया था। तो इवेंट नेम में आप देखिए पेज व्यू आ गया, यूज़र एंगेजमेंट आ गई, फर्स्ट विजिट आ गई, स्क्रॉल का 25% आ गया। यहाँ जो हमारी आपकी वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ का जो डिपार्टमेंट था, ये जो यहाँ पे एक सेगमेंट था, उसमें मैंने क्या, इसमें क्या आ गया, टोटल आ गया, इवेंट काउंट आ गया, कन्वर्जेंस आ गया। मतलब इवेंट तो इतने हुए, कन्वर्जेंस इतने हुए, इतने लोग आए, लेकिन अगर उन्होंने 10 सेकंड से ज़्यादा कर लिया या कोई स्क्रीन क्लिक कर लिया, कॉल टू एक्शन क्लिक कर लिया, तो वो कन्वर्जेंस में यहाँ काउंट हो गया। तो ये हमारे कन्वर्जेंस हो गए। तो फ्रेंड्स, ये एक मैंने रिपोर्ट फॉर्म में आपको बताया। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ चीज़ें और भी अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से सिटी हटा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है फ्रेंड्स, पेज टाइटल हटा दिया। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। अब पेज टाइटल यहाँ से हटा दिया। अब आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स से इस पेज पे इतने इवेंट हुए, इतने कन्वर्जेंस हुए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पेज व्यू इतने हुए, यूज़र कन्वर्जन हुए। अब ऐसे ही, मतलब मैं एक बार मैंने पूरा प्रॉपर एक रिपोर्ट बना दी। अब मैं जैसे जैसे ऐड करूँगा हमारी और भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कंट्री में मैं सिटी में चला गया। अब आप देखिए ये भी रिफ्रेश होगा, देखिए फ्रेंड रिफ्रेश हुआ है। उसके बाद देखिए यूनाइटेड स्टेट में एलए में, लॉस एंजलिस में, इस पेज लोकेशंस पे इतने पेज व्यू हुए, उनमें से इतने कन्वर्जेंस थे, इतने सेशंस हुए, इतने कन्वर्जेंस थे। अब मैं पेज टाइटल एंड ये ऐड कर लेता हूँ। बस मैंने आपको इसलिए पहले एक बार ऐड करके डिलीट करा था कि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से चीज़ें होंगी तो यहाँ पे इस तरीके से उनका असर दिखेगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ हमारी रो में आ गई, रो में कंट्री आ गई, सिटी आ गई, पेज आ गया, पेज लोकेशन आ गया, सॉरी, पेज टाइटल, स्क्रीन क्लास आ गया, इवेंट नेम हमारे यहाँ पे आ गया, वैल्यू लास्ट में ये आ गई आपकी, इवेंट काउंट, टोटल एंड कन्वर्जेंस। तो ये हमारा यहाँ पे इवेंट काउंट था और ये कन्वर्जेंस था। ये हमारा यहाँ पे एक सिंपल सी वैल्यू हो गई। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम डायमेंशंस कितनी भी ले सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी, एज पर आर क्लाइंट, एज पर आर कि हमारे ऑफिस में जो हम लोग ये रिपोर्ट बनाते हैं उनका एक फॉर्मेट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एजेंसी का। तो हम उसके हिसाब से अपने इवेंट्स और मैट्रिसेस यहाँ से पिक एंड चूज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब मेरा जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि मैट्रिसेस हो गया, डायमेंशंस हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट था सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मोबाइल एंड डेस्कटॉप। तो जैसे ये है कि मोबाइल से कितने यूजर्स आए और डेस्कटॉप से कितने यूजर्स आए, जैसे यहाँ पे था ना मैट्रिसेस में। तो अब ये एक सेगमेंट का सेक्शन है। अब इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी एक सेटिंग होती है। तो हम सेगमेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल वाइज और डेस्कटॉप वाइज। तो हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, प्लस पे, यहाँ टेम्पलेट्स पे जाएंगे। टेम्पलेट्स के बाद हम जाएंगे टेक्नोलॉजी में, फिर मैं डिवाइस कैटेगरी में जाऊँगा फ्रेंड्स। कंटेंट्स में यहाँ मैं लिखूँगा मोबाइल और मैं इसे अप्लाई कर दूँगा। मोबाइल अप्लाई हो गया फ्रेंड। जैसे बोला, यूज़र इन दिस सेगमेंट फ्रॉम दिसंबर 27 टू जनवरी 23, 15 के 67% ऑफ यूज़र, इतने आए। मैंने सेव एंड अप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स एक चीज़ और है, इसको अभी मैं रीनेम भी करना चाहूँगा। एडिट में ये सेटिंग तो हो गई, एडिट सेगमेंट। हाँ, हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोबाइल यूज़र्स। अब इसे सेव कर देते हो। यहाँ पे अनटाइटल आ रहा था, मोबाइल यूज़र्स आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ऊपर देखिएगा, यहाँ ये सेगमेंट अप्लाई हो जाएगी। देखिए मोबाइल यूज़र्स, कि मोबाइल यूज़र्स से जो पेज व्यू हुए वो इतने हुए, ठीक है। और आप ये डेटा देख लीजिएगा, हमारा जो इवेंट काउंट था वो 80,624 था और ये 34,996 था। अगर मैं इसको, इस इवेंट को यहाँ से रिमूव कर दूँ, इस सेगमेंट को, सॉरी, मोबाइल यूज़र्स, फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब आप डेटा देखिए चेंज हो जाएगा। देखिए
डेटा यहाँ चेंज हो चुका है, डेटा ज़्यादा हो गया, पहले पहले अब ज़्यादा हो गया, पहले कम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। अगर हम इसको अप्लाई कर दें, अगर मैं इसको यहाँ पे अभी यहाँ पे ला दूँ मोबाइल यूज़र, तो ये डेटा फिर से चेंज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कम हो चुका है। ऐसे ही मैं अगर चाहूँ तो इसमें प्लस करके डेस्कटॉप भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ हम टेम्पलेट्स में गए, यहाँ टेक्नोलॉजी में गए, यहाँ डिवाइस में गए, यहाँ ऐड करा, डेस्कटॉप ऐड कर लिया, अप्लाई कर दिया। उसमें 15% आ रहा था फ्रेंड्स, इसमें 6.8 बना, सेव एंड अप्लाई कर दिया। तो आप देखिए कि अब यहाँ पे जहाँ मोबाइल दिख रहा था वहाँ पे, ओ सॉरी फ्रेंड्स, इसको भी एडिट करना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे डेस्कटॉप यूज़र्स करना भूल गया। तो इस तरीके से ही ये 2 सेगमेंट हमने अप्लाई कर लिए। अब जैसे यहाँ पे हम डेस्कटॉप यूज़र कर लेंगे, यूज़र्स कर लिए, इसको सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ सेगमेंट में 2 सेगमेंट दिख गए। अब ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मोबाइल का ये ब्लू से आएगा और ये थोड़ा सा पर्पलिश कलर में दिखेगा डेटा। देखिए डेस्कटॉप यूज़र्स और मोबाइल यूज़र्स। तो अब देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे डेस्कटॉप यूज़र्स हैं, 330 192 जो पेज भी हुए हैं, और ये आपका मोबाइल यूज़र्स हैं 19 10। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डेटा हमारा लास्ट में जो इवेंट काउंट आ जाएगा, कन्वर्जेंस आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक बेसिक बिगनर्स रिपोर्ट जो GA4 में हम कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक बेसिक ही है। बेसिक इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, तो आप जितने भी फिर पैरामीटर डायमेंशंस में ऐड करना चाहें, मैट्रिसेस में ऐड करना चाहें, सेगमेंट्स में ऐड करना चाहें, सेगमेंट्स में हम आईपैड ले लेते हैं, फिर आपका लैपटॉप ले सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। और अगर आपको इनको और अच्छे तरीके से देखिए, विजुअलाइजेशन है ये इस तरीके से हुआ है, मान लीजिए जो अभी हम करंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये सेकंड डोनट चार्ट ले लेता तो डेटा इस तरीके से दिखता। मोबाइल यूज़र, डेस्कटॉप यूज़र, ये डोनट चार्ट हो गया। ये 24 इवेंट काउंट 20 यूनाइटेड स्टेट में 24,000 हुए, इंडिया में 18 हुए, मोबाइल यूज़र से इतने हुए। लाइन चार्ट ले लेता तो लाइन चार्ट में इस तरीके से दिखता है। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है हमें रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में चाहिए, ऐसे चाहिए या इस वाले फॉर्म में चाहिए। तो ये हम पे टोटल डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जियो मैप के थ्रू चाहिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना मतलब सही है। जियो मैप में लोकेशन वाइज आपको दिख रहा है डेस्कटॉप और उसके। और अगर आप बार चार्ट चाहते हैं, बार चार्ट के फॉर्म में चाहिए, तो हम ये हम पे डिपेंड करता है टोटली कि हम किस तरीके से चाहते हैं। बट मैंने जिस तरीके से स्टार्ट करा था टेबल फॉर्म में, तो ये मेरा चॉइस था कि मुझे इस फॉर्मेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने डेटा को, कि जब मैं अपने ये देखिए कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट्स में इतना हुआ, मोबाइल यूज़र से इतना हुआ, डेस्कटॉप से इतना हुआ, ये डेटा हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये था एक बेसिक रिपोर्ट, और यही आपके एडवांस जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बेस तो यही रहेगा, और बाकी चीज़ें हम ऐड ऑन करते रहेंगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ इश्यूज इसमें लगे या कुछ और आप चाहते हैं डायमेंशंस में ऐड करूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसी रिपोर्ट पे, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं वो डायमेंशंस, वो मैट्रिसेस ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।